दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आईपीओ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक अपडेट देना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले हमने एक कंपनी के आईपीओ के बारे में वीडियो रिलीज किया था। उसका नाम था इंडो एमआईएम लिमिटेड और आज उस कंपनी की एज ए मेन बोर्ड आईपीओ एनएससी बीएसई पे लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग भी जबरदस्त 51% और मोर देन 50% का लिस्टिंग गेन मिला। तो जिन लोगों को भी अलॉटमेंट हुआ होगा उनको बहुत फायदा हुआ होगा। हमारा भी जान पहचान में हमारे भी बहुत सारे ग्रुप मेंबर अप्लाई किए थे, उसमें से बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। तो जिनको मिला उनको बधाई। और मैं थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्लोजर भी देना चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी फैमिली से तीन डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट मेंबर के बिहाफ में डाले थे। तो उसमें एक एप्लीकेशन एक लॉट हमें भी अलॉटमेंट हुआ, तो इस बात की हमें भी खुशी है। तो हमारा काम है अपना काम करना, कंटिन्यूअस अप्लाई करना। एक चीज और हमने बताया था आपसे कि जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा तो वहां पे लिस्टिंग गेन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इंडो एमआईएम 72 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली सब्सक्राइब हुआ था और इसीलिए मोर देन 50% का गेन भी मिला। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एज पर द पास्ट रिकॉर्ड ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा। तो इसलिए हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना। आपका काम है अपने एडवाइजर के एडवाइस से और अपना थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छे आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा काम है कंटिन्यूस अप्लाई करना बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, बेस्ड ऑन द रिसर्च, बेस्ड ऑन द एडवाइजर एडवाइस। उस बेसिस पर हम करते रहेंगे तो जब मिलेगा तो मिलेगा। और दूसरा हमने बताया था कि आप जितने ज्यादा फैमिली मेंबर के बिहाफ में अप्लाई करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर आपको भी उसका फायदा मिलता है। तो आज के इस आईपीओ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी बिलोंग करता है हेल्थ केयर सेक्टर से। और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन हुआ तो उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। और आज की दुनिया में जो लाइफ स्टाइल का तरीका है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। तो हम सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर बूम कर रहा है और फ्यूचर अच्छा है बिजनेस के हिसाब से। बट हम बीमार होना नहीं चाहते हैं, हमें हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगता है। तो आज उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी का नाम है मणिपाल हॉस्पिटल। सो आगे बढ़ने से पहले जो ऑफिशियल डिस्क्लेमर है पहले थोड़ा सा उसे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मणिपाल हॉस्पिटल वन ऑफ द रिप्यूटेड ब्रांड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पूरे भारत में इनकी प्रेजेंस है मेजर सिटीज में। तो यहाँ पे इसका जो नाम है मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसे मणिपाल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और इसके इशू साइज है 9275.22 करोड़ और इसमें फ्रेश इशू है 8000 करोड़ का। हम इससे पहले भी कई बार आपसे बता चुके हैं कि फ्रेश इशू क्या होता है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल और ये है 1275.22 करोड़ का। तो यह जो 8000 करोड़ का फ्रेश इशू है ये मणिपाल हॉस्पिटल के ऑफिशियल जो इनका बिजनेस अकाउंट होता है वहां पे पैसा जाता है। और यह इस हॉस्पिटल का जो एक्विजिशन होता है, ये जो ग्रुप है ये बहुत सारे एक्विजिशन भी करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर इनके ऊपर डेट भी होता है। तो वो डेट को चुकाने के लिए, अपने कर्ज को कम करने के लिए, चुकाने के लिए ये इस फ्रेश इशू का पैसा जो 8000 जाएगा उसमें से बहुत सारा हिस्सा वहां पर यूज होगा ताकि उनका जो लोन है, उनका जो रीपेमेंट का सिस्टम है वो बेहतर हो जाए और लोन कम से कम हो। फिर वो फर्दर अपने ऑपरेशन के लिए, अपने फर्दर एक्विजिशन के लिए रेस्ट ऑफ द मनी को यूज करेंगे। ऑफर फॉर सेल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिनका भी यहाँ पे परसेंटेज होता है वो अपने शेयर्स बेचते हैं और जिस आदमी का वो शेयर होता है, जिस प्रमोटर का होता है, जिस प्री इन्वेस्टर का होता है, वो पैसा उनके अकाउंट में जाता है। यह पैसा बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे प्राइस बैंड है इसका 560 रुपीज टू 590 पर शेयर। लॉट साइज है 25 शेयर्स का, मतलब एक लॉट में आपको 25 शेयर्स मिलेंगे। और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया गया 14,750, सो दैट इज कैलकुलेटेड एट द हायर प्राइस बैंड ऑफ 590। सो 590 इंटू 25 करेंगे तो 14,750 यहाँ पे होता है। तो एक लॉट के लिए अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए, हमेशा रिजर्व में रखिए
कि 15,000 रुपीज लगते हैं। सो यहाँ पे इसी के अप्रोक्सीमेटली है। तो यहाँ पे आईपीओ ओपन, सो आईपीओ ऑलरेडी लाइव चल रहा है। 29 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 31 जुलाई यानी कल 4:30 से पहले 4:30 तक लास्ट कट ऑफ टाइम होता है। सो उससे पहले अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको करना है, तभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 5th of August 2026 एट बीएससी एंड एनएससी। तो यहाँ पे ये इसके आईपीओ स्नैपशॉट है, तो ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप कोई भी डेट को मिस नहीं कर सके। अब यहाँ पे ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इंडिया लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल चेन, ऑपरेटेड 49 हॉस्पिटल्स विद 13,000 प्लस लाइसेंस बेड, provided multi-specialty and tertiary healthcare services. So object of the issue, repayment और prepayment of debt। जैसा कि हमने आपसे बताया कि जो भी पैसा है यहाँ से प्रेस इश्यू के तहत जो पैसा उठाया जा रहा है थ्रू द आईपीओ फ्रॉम द मार्केट, तो ये पैसा रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए यूज होगा। फंडिंग फ्यूचर एक्विजिशन, जैसा कि पहले हमने आपसे बताया था, उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा और स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो ये यहाँ पे अब इसके रिस्क पार्ट क्या है। सो हाई डेट ड्यू टू एक्विजिशन, तो जैसा कि हम सब जानते हैं किसी भी बिजनेस में अगर आप नए वर्टिकल को एक्वायर करते हैं तो उसके लिए बड़ा पैसा का जरूरत पड़ता है, तो इसके कारण डेट लेना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब बिजनेस अपने फ्लो में आता है फिर उस पैसे को डेट को कम किया जाता है, बाद में मैनेजमेंट के अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से उसे खत्म भी किया जा सकता है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर विद पीयर्स, जो भी इनके कॉम्पिटिटर हॉस्पिटल्स है तो उसके रिस्पेक्ट में इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। और इसके एग्जैक्ट जानकारी के लिए आप अपने एडवाइजर से जरूर पूछें। फिर उसका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस विद रेगुलेटरी रिस्क, तो यहाँ पे हमेशा जब भी बिजनेस को फैलाना होता है मतलब बढ़ाना होता है तो उसके लिए एक बड़े कैपिटल की जरूरत होती है और कंप्लायंस भी फॉलो करना होता है स्ट्रिक्ट वे में एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो ये थोड़े से रिस्क फैक्टर है, बट इसे आप अपनी समझदारी के साथ मैनेज कर सकते हैं। वैल्यूएशन कहता है यह आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू योर रिसर्च एंड थ्रू योर एडवाइजर। बट जैसा कि हमने आपसे पहले बताया कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप बेटर है कि लास्ट डे जो 31 जुलाई है उस दिन 4:30 बजे से पहले, मतलब मैं बोलूं तो बेटर होगा कि 4 बजे से पहले 4 PM से पहले आप देखिए कि वो कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर उसके सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो लिस्टिंग गेन के चांसेस मिलते हैं। कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, पैन इंडिया विजिबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन भी एक फैक्टर होता है जो आपको जानना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप थोड़ा इसकी की स्ट्रेंथ और यहाँ पे जो की रिस्क है उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि वन ऑफ इंडिया लीडिंग हॉस्पिटल चेन है, मतलब कि आप देखो बैंगलोर जैसे शहर में, मुंबई, पुणे, कोलकाता, तो वहां पे इनका बहुत बड़ा रेपुटेशन है और बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इनका टाई अप भी है। और मैंने इनके मैनेजमेंट के इंटरव्यू भी सुने थे तो उन्होंने बताया था कि हमारा कोशिश होता है कि एवरेज उनका जो टाइमिंग होता है वो 2 to 3 डेज, मतलब वो चाहते हैं कि हम ऐसा बेटर हॉस्पिटलिटी दे अपने पेशेंट को ताकि वो 2 से 3 दिन में एवरेज ठीक होकर के जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक केसेस में सब आदमी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, वो एवरेज डेटा अपना बता रहे थे। तो यह भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल है कि यहाँ पे जब आपके नेत और नियत मतलब रिस्क एंड पॉलिसी अच्छे हैं तो आप वहां पे आपका बिजनेस काफी अच्छा फ्रूटफुल होता है। तो वहां पे जब कंपनी ही इस तरीके से चाह रही है कि नहीं मेरे यहाँ जो आए वो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसका मतलब कि उनका ऑपरेशन, उनका नीयत और नियत काफी अच्छा है। बट हमेशा बिजनेस में रिस्क होता ही है। सो यहाँ पे 49 हॉस्पिटल्स है और उसके बाद 13,000 प्लस बेड्स है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है और जिसका लाइसेंस इनको भारत सरकार से जो भी डिपार्टमेंट है वहां से मिला हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड पैन इंडिया प्रेजेंस, जो कि हमने पहले भी आपको बताया। ग्रोइंग हेल्थ केयर डिमांड, तो जैसा कि हमने आपसे पहले बताया था
कि आज के डेट में वेराइटीज ऑफ बीमारी आ रहे हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लोगों को हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए बेटर है कि आप अपना बेटर लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, योगा को अपने डेली दिनचर्या में शामिल करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, स्वस्थ रहे, एक्टिविटीज करते रहें, तो आप इन चीजों से बच सकते हैं या फिर बहुत कम कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क पार्ट है हाई डेट ड्यू टू एक्विजिशन, जो कि पहले भी हमने आपसे बताया, प्रीमियम वैल्यूएशन, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, तो ये इसके रिस्क पैरामीटर है। बट सेक्टर के ग्रोथ के हिसाब से अच्छा है, ब्रांड के हिसाब से अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़े सस्ते और महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जिनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे होते हैं, तो वो बहुत सस्ते भाव पे नहीं मिलते हैं, वो कभी कभी ऐसे एक्सीडेंटली मिलता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप अपना रिसर्च जरूर करें, अपने एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। सो इसी के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द गुड आईपीओज। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।